हेलो दोस्तों, वेलकम है सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सभी लोग आ जाइए, क्लास में स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज जो है पॉलीगन यानी बहुभुज का, वैसे मैं आपको ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सभी साथी आ जाइए क्लास में, है ना। तो क्योंकि आपका प्लानर में था अलग से, तो इसको एक बार देख लेते हैं। आइए जरा, तो पॉलीगन यानी बहुभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। और सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें हैं बहुभुज से रिलेटेड जो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये नोट्स मैं आपको भी दूंगा, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। पॉलीगन इज अ एन साइडेड क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय अ लाइन सेगमेंट। बहुभुज रेखाखंडों द्वारा बना एन भुजाओं द्वारा एक बनी बंद आकृति होती है ना। एन भुजाओं, जैसे आपको मैंने बताया था, ट्राइंगल हो गया, है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो गया, चाहे रेक्टेंगल हो गया, चाहे स्क्वायर हो गया, कोई भी पेंटागन हो गया, ये सब क्या है? पॉलीगन है। तो एन भुजाओं द्वारा बनी एक बंद आकृति क्या कहलाती है? आपकी बहुभुज कहलाती है। अब इसके टाइप्स होते हैं, जैसे आपका ये है आपका रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब समबहुभुज। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? आपका समबहुभुज, है ना। तो अ पॉलीगन इन विच, ऐसा बहुभुज जिसकी ऑल साइड आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर हो, ऑल एंगल आर इक्वल, सभी कोण बराबर हो, तो वो आपका कहलाता है रेगुलर पॉलीगन, यानी समबहुभुज कहलाता है। और सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, किसी भी बहुभुज के सभी जो आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ये भी आप सभी को पता है ना। और अगर हम बात करते हैं, मतलब कोई भी बहुभुज हो, जैसे मुझे इसके सभी आंतरिक कोणों की माप निकालनी हो, तो यहां पर ये है इंटीरियर एंगल, इन्हें कहते हैं आंतरिक कोण। तो इसमें n-2 इंटू 180, यानी यहां पर n की वैल्यू कितनी साइड है? 3 है, तो 3-2 1 गुणा 180, 180 आ जाएगा। तो ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 हो गया, है ना। अब आगे देखिए, एन भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। हेलो भाई, वेलकम है। एन भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। तो अगर मैं एक पॉलीगन लेता हूं यहां पर, जैसे मैं ट्राइंगल ही लेता हूं, तो इसके सभी एक्सटीरियर एंगल कैसे बनते हैं? तो मेरे भाई, जैसे मैं इस भुजा को आगे कर दूं तो ये वाला एंगल, इस भुजा को आगे कर दूं ये वाला एंगल, इस भुजा को आगे कर दूं ये, तो सभी एक्सटीरियर एंगल जो बनेंगे इनका सम हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री होगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो यहां पर किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अच्छा, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, एन भुजाओं वाले समबहुभुज की प्रत्येक, रेगुलर पॉलीगन मतलब समबहुभुज, जो अभी ऊपर बताया था, जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर होते हैं। जैसे आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, सभी भुजाएं सभी कोण बराबर। स्क्वायर हो गया, सभी कोण 90-90 के आंतरिक और सभी भुजाएं भी बराबर। तो मेरे भाई, किसी समबहुभुज के प्रत्येक एंगल का मान, इंटरनल एंगल का मान, जो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है, अगर इसकी भुजाओं की संख्या से भाग दे देते हैं एन से, तो एक एंगल का मान आ जाता है ना भाई। राधे राधे भाई, गुड इवनिंग। आगे देखेंगे यहां पर, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन मतलब किसी समबहुभुज के प्रत्येक जो है बाह्य कोण का मान निकालने के लिए, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। अब एक का मान निकालने के लिए भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे, सिंपल सी बात है। अब यहां पर आइए जरा, ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे ट्राइंगल के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सभी अंतःकोणों का योग 180 होता है। निकालने का तरीका n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। तो आप इसी से निकालेंगे तो कितना आएगा? 180 ही आएगा। 3 में से 2 गया 1 गुणा 180, एक ही 180 आएगा। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना आएगा? 4-2 2 8 18 दूनी 36, 360। पेंटागन, पंचभुज जिसे कहते हैं,
पेंटागन में 5 में से 2 गया 3, 18 3 54, 540 आ गया। हेक्सागन तो n-2 इंटू 180, सिंपल सी बात है, n-2 इंटू 180 सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, n भुजाओं वाले किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, n भुजाओं वाला कोई भी पॉलीगन हो, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ये बात तो आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नंबर ऑफ डायगनल्स, नंबर ऑफ डायगनल्स मेरे भाई, नंबर ऑफ डायगनल्स के लिए आपको मैंने फॉर्मूला, डायगनल क्या होते हैं, डायगनल क्या होते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं, एक मैंने ये बनाया पंचभुज, डायगनल मतलब विकर्ण, इसके दो अपोजिट वर्टिक्स को मिलाने वाली लाइन विकर्ण कहलाती है, ये विकर्ण है। ठीक, और इधर देखो, ये मैंने क्या बना दिया, 1 2 3 4 5 6 षटभुज बना दिया। इधर देखो, तो षटभुज के सभी इंटीरियर सभी डायगनल्स की संख्या कितनी आएगी? षटभुज के सभी डायगनल की संख्या कितनी आएगी? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 9, कितना आ गया? 9 आ गया। तो अगर फॉर्मूला निकालना है विकर्णों की संख्या, तो क्या होता है मेरे भाई विकर्णों की संख्या के लिए? n-3 अपॉन 2, n-3 अपॉन 2। तो 6, n की वैल्यू अगर 6 रखेंगे, षटभुज के सभी विकर्णों की संख्या, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3/2, तो 3 तिया 9, तो यही तो आ रहे थे। 9 डायगनल तो हमने दिखाया आपको अभी बना के, 9 डायगनल ही तो दिखाया अभी बना के। तो किसी भी बहुभुज के सभी विकर्णों की संख्या के लिए यह फॉर्मूला आपको यूज करना होता है, n-3 अपॉन 2। इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180, इंटीरियर एंगल का सम ये होता है। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। और विकर्णों की संख्या के लिए आपको यह सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब यहां पर मेरे भाई केवल एक वर्टिक्स से खींचे जाने वाले अधिकतम विकर्णों की संख्या, केवल एक वर्टिक्स से खींचे जाने वाले अधिकतम विकर्णों की संख्या। तो जैसे मुझे एक वर्टिक्स ले लो कोई, ये तो इससे मैक्सिमम कितने खींचेंगे? 1 2 1 2 3, एक वर्टिक्स से इससे कितने खींचने हैं? 3 खींचने हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है केवल एक वर्टिक्स से खींचे जाने वाले अधिकतम विकर्णों की संख्या, या कोई भी ले लो, जैसे ये ले लो 1 2 3। तो केवल एक वर्टिक्स से खींचे जाने वाले अधिकतम विकर्णों की संख्या, केवल एक शीर्ष वर्टिक्स से खींचे जाने वाले अधिकतम विकर्णों की संख्या के लिए जाने वाले अधिकतम विकर्णों की संख्या, किसी एक वर्टिक्स से खींचे जाने वाले अधिकतम विकर्णों की संख्या होती है मेरे भाई कितनी? किसी एक वर्टिक्स से खींचे जाने वाले अधिकतम विकर्णों की संख्या n-3 होती है। कितनी होती है? n-3, n-3। यानी ये षटभुज था, 6 भुजाएं थी, तो 6 - 3 3, 6 - 3 3, n-3 होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहां पर। तो ट्रायंगल में कितने वर्टिक्स होते हैं? 0। क्यों होते हैं? ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं? ट्रायंगल में 0 विकर्ण होते हैं। अरे त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं खिंचेगा। आप फॉर्मूले में भी रखो n-3 अपॉन 2 में n की वैल्यू 3 रखोगे, 3 में 3 गया 0, 0 सबको 0 बना देगा, तो 0। चतुर्भुज में 2 विकर्ण खिंचते हैं, है ना? वैसे भी आप खींच के देखोगे डायगोनल चतुर्भुज में 1 2, और फॉर्मूले में भी रखोगे 4, 4 में से 3 गया 1, 4/2 2। पेंटागन में 5, हेक्सागन में 9, है ना? और किसी भी
पॉलीगन के सभी विकर्णों की संख्या n(n-3)/2। चलिए अब आते हैं हम लोग यहां पर, देखिएगा जरा सभी साथी, ये तो मैंने आपको बताई दी विकर्णों की संख्या के लिए। मेरे भाई यहां पर एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स वेयर लेंथ ऑफ ईच साइड इज a, मतलब कहने का यह है कोई भी समबहुभुज, n भुजाओं वाले किसी भी समबहुभुज का क्षेत्रफल, जैसे मैं आपसे कहूं मुझे यहां पर, ध्यान से समझिएगा सभी साथी, मुझे यहां पर समबाहु त्रिभुज, 3 भुजाएं हैं इसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालकर बताइए। तो मेरे भाई आपको तो पता है √3/4a², इसका एरिया, समबाहु त्रिभुज का एरिया पता है √3/4a² होता है। लेकिन मेरे भाई जरूरी नहीं है समबाहु त्रिभुज, मान लिया कोई और आकृति दे दी, ऐसी मतलब ऐसी भुजा, मान लिया आपको दे दिया एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है जिसकी टोटल नंबर ऑफ साइड 7 है, हेप्टागोन दे दिया, सप्तभुज दे दिया, तो उसका एरिया क्या होगा, है ना, उसका एरिया क्या होगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, जैसे आप यहां पे अगर ट्राइंगल का भी मैं प्रूफ करके दिखाऊं तो n की वैल्यू यहां पर क्या है, ये फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला। तो यहां पर आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, 3/4a², है ना, और ये cot 180/n, n की वैल्यू कितनी है आपकी यहां पर 3, तो n की वैल्यू 3 रखोगे तो ये cot कितना हो जाएगा, ये cot हो जाएगा मेरे भाई 60, cot 60 हो जाएगा। तो cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, cot 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई आपको पता है, cot tan 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3, तो cot 60 की कितनी हो जाएगी, tan का उल्टा ही तो होता है 1/√3, तो क्या होगी इसकी cot 60 की वैल्यू 1/√3, तो 3 को √3 से काटेंगे तो √3 ही बचेगा, √3/4a², तो मेरे भाई na²/4 cot 180/n, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो एरिया होता है उसका ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है ना। तो ये किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर, किसी पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप तो सिंपल सा na हो जाएगा, मतलब जो उसकी भुजा की लंबाई है a, उसकी मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ साइड से, तो परिमाप तो सिंपल है। जैसे आपसे मैं कहूं कि आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक भुजा 3 है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, या 5 है प्रत्येक भुजा, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 5 है, तो परिमाप कितना हो जाएगा 5×3=15, तो ये तो सिंपल सी बात लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, तो एक और इंपॉर्टेंट बात है जो बतानी है, ये स्टार के बारे में। देखो 2 तरीके के स्टार होते हैं, है ना, 2 तरीके के स्टार होते हैं। एक तो आपका ये वाला आपने देखा होगा, ये कौन सा है जो पूजा में बनाते हैं, दीपावली वगैरह वाला, और एक स्टार ये होता है ना। एक तो स्टार आप इस तरीके से बनाते हो, एक तो स्टार आप इस तरीके से बनाते हो, एक तो स्टार आप ऐसे बनाते हो, ऐसे, एक स्टार आप कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो। ये 2 तरीके के स्टार होते हैं, है ना, 2 तरीके के स्टार होते हैं। तो मेरे भाई स्टार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्टार के सभी जो सम ऑफ सभी बाह्य कोणों का योग नहीं होगा, ऑल एंगल, ये आउटर नहीं है मेरे भाई, ऑल एंगल है,
इसके सभी अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 180n-4, है ना, 180n-4। अब यहां पर ये n क्या है, यहां पर n जो है ये है, ये कितने ट्राइंगल बाहर बन रहे हैं, यहां पर n क्या है, ये है। तो इसके सभी अंतःकोणों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां पर n कितने ट्राइंगल बनने हैं बाहर, तो यहां पर बाहर कितने ट्राइंगल बनने, 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू यहां पर 6। तो यहां पर इसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, आप देखेंगे 180, 6 माइनस 4 2, 180 गुणा 2 360। तो इसके सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूं। इसमें दो ट्राइंगल ही तो बनने हैं, एक ये बनना है और एक ये बनना है। तो एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, तो दो बनने हैं, तो 180 प्लस 180, यानी सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, इसका 360 डिग्री होगा। इसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, 360। तो इस वाले स्टार के सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब आ जाओ तुम इस वाले पर, है ना, इस वाले पर आ जाओ, यहां पर। तो मेरे भाई यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे इसके 1 2 3 4 5 5 बाहर 5 ट्राइंगल बनने हैं। ये कितने ट्राइंगल बनने हैं, 5। तो अगर फॉर्मूले में यहां पर आप रखोगे तो 180 5 माइनस 4, तो ये कितना आएगा, 180 ही आ जाएगा। ये कितना आएगा, 180 ही आ जाएगा। कितना आएगा, 180 ही आ जाएगा। कितना आएगा, 180। तो मेरे भाई यहां पर देखिएगा सभी साथी, जैसे ये दे रखा है कि दी गई आकृति में इसके सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, ये वाले इनका एंगल का सम पूछ रहा है, ये कितना होगा। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए कितना होगा सभी लोग। सिंपल सा क्वेश्चन है, कीजिए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बताइए। कीजिए जरा सभी साथी। देखिएगा जरा सभी लोग, देखो एक तो तरीका क्या है आपका, आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं n-4 इंटू 180। एक तो सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं n-4 इंटू 180। तो यहां पर आप एक ये फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं n-4 इंटू 180। 1 2 3 4 5, कितने ट्राइंगल बनने, 5। तो एक तो ये फॉर्मूला बेस मेथड है, 180 आंसर है ना, क्या आंसर है, 180 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका मैं बता रहा हूं। अभी तो एक फॉर्मूला बेस, हाँ बिल्कुल सही है, सभी ने आंसर सही दिया है ना। दूसरा तरीका है मेरे भाई, यहां पर देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला जो एंगल होगा, है ना, ये एंगल क्या T प्लस आर नहीं होगा, बोलो। इस एंगल को मैं T प्लस आर लिख सकता हूं, एंगल T प्लस एंगल R लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। इस वाले एंगल को एंगल T प्लस एंगल R लिख सकता हूं। तो आप कहोगे कैसे, क्योंकि ये आपका इस ट्राइंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल को T प्लस आर लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं इस एंगल को क्या लिख सकता हूं, तो
एंगल P प्लस S लिख सकता हूं, एंगल P प्लस एंगल S। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये सिंपल बातें भी ध्यान रख सकते हो। अभी एक ट्राइंगल बनना है ये वाला, इस ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल T हो गया, एंगल R हो गया, एंगल P हो गया, एंगल S हो गया, एंगल Q हो गया। तो आप इन सबको जब जोड़ोगे तो इंटीरियर एंगल का सम ट्राइंगल का कितना होता है 180। तो 180 आप ऐसे भी टिक कर सकते हो, ए ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके भी से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। चलिए, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जो अभी हमने चीजें पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कीजिएगा सभी साथी, बताइएगा क्या आंसर होगा। तो जो चीजें अभी पढ़ी हैं इनसे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यहां पर किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग इतना है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। तो भाई किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 होता है। तो ये दे रखा है कितना, 1440। 1440, तो यहां पर 18 अट्ठे 144, n बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, n बराबर 10। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना, सी इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिएगा सभी लोग। अच्छा, यहां पर कह रहा है किसी समबहुभुज का प्रत्येक कोण 144 डिग्री है। किसी समबहुभुज का प्रत्येक कोण 144 डिग्री है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, प्रत्येक कोण 144 डिग्री है। देखो ज्योमेट्री का जो बाकी का पोर्शन रह गया है अभी, उसको हम लोग कवर करेंगे सैटरडे संडे में। संडे में है ना, संडे में कवर करेंगे ज्योमेट्री का जो बाकी का पोर्शन रह गया सैटरडे संडे में। अब उसकी मैंने सोचा है लंबी लंबी क्लासेस लूंगा मैं, है ना, 2-2 ढाई घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्लासेस। तो ज्योमेट्री में जैसे सर्कल रह रहा है अभी, है ना, और ट्राइंगल की भी कई सारी प्रॉपर्टी रह रही है, तो उसको हम लोग सैटरडे संडे में लंबी लंबी क्लास लेके कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। किसी समबहुभुज का प्रत्येक कोण 144 डिग्री है, क्योंकि कल से आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा मैं प्लानर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो आपका एक्स्ट्रा रह गया है अभी, तो उसको हम लोग सैटरडे संडे में लंबी लंबी क्लासेस में कवर करेंगे। किसी समबहुभुज का प्रत्येक कोण 144 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या, प्रत्येक कौन सा कोण, इंटीरियर एंगल, है ना, यहां पर नहीं दिख रहा तो इंग्लिश में देख लो, ईच इंटीरियर एंगल। तो किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान 144 दे रखा है। प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला होता है ये कितना दे रखा है, 144। 144 दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर भुजाओं की संख्या बतानी है कितनी होगी, भुजाओं की संख्या यहां पर कितनी होगी। तो मेरे भाई देखो, इसको अगर बेसिक से करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहां पर n की वैल्यू अगर मैं 8 रखूं, तो 8 में से 2 गया 6, तो यहां पर 2 3 6, 2 चौक 8 और 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 90 आ रहा है। जबकि ये कितना आना चाहिए, 144। तो ये तो है नहीं। यहां पर कितना, 10 रख के देखें, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 10 होगा। तो n बराबर अगर 10 रखूं
तो 10 में से 2 गया 8 और ये 180/10, तो 18 8 144। तो मेरे भाई ना इसको ऑप्शन से किया करो, कितना आंसर आएगा, 10 आंसर आएगा। तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्रियो, कीर्ति, माई एटीट्यूड माई लाइफ, सुमित और हर्ष, वेरी गुड। चलिएगा जरा इस क्वेश्चन को कीजिए, सभी लोग बनाइए। हाँ, 10 रखकर इसको बाई ऑप्शन कर लेंगे। अच्छा, इसका मैं एक और तरीका भी आपको बताऊंगा, पहले इसको करो आप। देखिएगा, कह रहा है एक नियमित बहुभुज की 16 भुजाएं हैं, इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा? 16 भुजाएं हैं, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान इसके क्या होगा? हाँ भाई, तो समबहुभुज, नियमित बहुभुज मतलब समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। तो प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए n-2 इंटू 180/n, यही तो बताया था। ईच इंटीरियर एंगल, तो 16 - 2, तो कितना आएगा? 14 गुणा 180/16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 4 से 45 बार, 4 से 2 बार। तो मेरे भाई ये आंसर आएगा आपका कितना? 7 पंजे 35, 5 आएगा, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31/2। तो मेरे भाई यहां पर 9 दूनी 18 और 1 19 हो रहा है, ये तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है यही आएगा। 7 दूनी 14 और 1 15, और वैसे भी इसका आधा 157 सही 1/2। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बी। 50% का ही ठीक है। क्यों भाई, इसमें ऐसा क्या था? अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर और बताऊंगा। तो कोई भी अगर पॉलीगन होता है, कोई भी पॉलीगन होता है, उसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम है ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम, उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है किसी एक शीट्स पर, हमेशा 180 डिग्री होता है। कॉमन सेंस की बात है, 180 डिग्री होगा। कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। जैसे मैं यहां पे इसको आगे बढ़ा दूं, तो ये और ये दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहां पर इसमें ऐसे भी सोच सकते थे, एक तो तरीका ये है ही, दूसरा तरीका यहां पर ये बन सकता था कि प्रत्येक, ध्यान से सुनिएगा, जैसे यहां पर दे रखा है इसने कि प्रत्येक कोण 144 है, प्रत्येक कोण 144 है, समबहुभुज है, प्रत्येक कोण 144, प्रत्येक कौन सा? अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, ये मिसिंग है ना यहाँ पे, अंतःकोण 144। तो मेरे भाई एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस 144, 36 डिग्री। कितनी होगी? 36 डिग्री। और समबहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है,
तो प्रत्येक बाह्य कोण भी समान ही होगा, 36 का ही होगा प्रत्येक बाह्य कोण। और प्रत्येक बाह्य कोण अगर निकालने का फॉर्मूला अगर आपको पता हो रेगुलर पॉलीगन का, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 360/n होता है। तो इसकी वैल्यू 36 है। तो यहां से आप बिना फॉर्मूले के जल्दी भी कर सकते हैं, n = 10। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, इसको आप कर लो 168, फिर आंसर बताना कितना होगा। 168 डिग्री, 168 डिग्री। ऑप्शन दे ही नहीं रहा, ऑप्शन दे ही नहीं रहा, 168 डिग्री ऑप्शन दे ही नहीं रहा। अब बताओ, अब आंसर बताओ क्या होगा। 168 डिग्री है, अब आंसर बताओ कितना होगा। प्रत्येक अंता कोण 168 डिग्री है, तो आंसर कितना होगा। अब करके दिखाओ, बताइए। बताइए। मेरे भाई ध्यान से सुनना सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर सिंपल सी बात है कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 168, 180 माइनस 168 कितने का हो जाएगा, 2। और ये कितना आ जाएगा आपका 12, कितने का आ जाएगा 12 डिग्री का, है ना। कितने का आ जाएगा 12। और आपको पता है ईच एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला होता है ये, तो 12 तिया 36, 30 आ जाएगी भुजाओं की संख्या। आप लोगों ने भी सबने सही आंसर दिया है। एक ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप इसको करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ना। CHSL में पूछा है वैसे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। एंगल ABC, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABCDE, 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 बेसिकली यहां पर ये ऐसी तो बना है, ABCDE। ये कह रहा है एक रेगुलर पेंटागन है, मतलब सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं। ABCDE ये रेगुलर पेंटागन है, ये रेगुलर पेंटागन है ना, नियमित पंचभुज है। ये कितना है J, ये कितना है I, ये कितना है H, ये कितना है G, और ये कितना है F। तो ये एक क्या है, रेगुलर पेंटागन है, जैसा कि चित्र में दिया गया। इसकी भुजाएं दे रखी हैं ये, है ना।
तो इसकी वैल्यू निकालनी है। एंगल मैं जिसकी निकालनी है उसे ग्रीन से लिख दे रहा हूं। एंगल ए बी सी, ए बी सी इसकी, ई जी डी, ई जी डी, ई जी डी इसकी, और बी ए जे, बी ए जे, बी ए जे, बी ए जे। तो मेरे भाई बी ए जे, बी ए जे इसकी, बी ए जे इसकी। तो यहां पर इन वैल्यू को निकालकर इधर इसमें रख के इसका आंसर बताना है कितना होगा। आप लोग कोशिश करेंगे, पहले लोग कोशिश करके देखो, इनकी एंगल की वैल्यू निकाल। देखो पंचभुज है, सम पंचभुज, तो आप यहां पर n-2 इंटू 180 अपॉन n से प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो। ये वैल्यू तो यहां से आ जाएगी, है ना। ये वैल्यू तो आपकी आ गई, और ये आ गई तो ये भी आ गई, ये आ गई तो ये आ जाएगी, क्योंकि ये सब बराबर होंगे, ये तो ये 180 माइनस करके आ जाएगी। और ये वाला आप निकाल लो, अभी बताया था 180 होता है सभी इंटीरियर एंगल का सम। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 180 बटे 5 36, तो ये 36 हो जाएगा। तो सरल है, करके देखो आप लोग, दिमाग लगाओ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताओ जरा करके। करिए, दिमाग लगाया। देखो पहले तो ये रेगुलर पॉलीगन है, तो पंचभुज के, पेंटागन जो है ये, पंचभुज के प्रत्येक इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल लो। पंचभुज का ईच इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 अपॉन n, तो 5 माइनस 3, n की वैल्यू 5 रख दो, 5 माइनस 2 3 बटे 5, 36, 36 तिया 108, 36 तिया 108। अब मेरे भाई ये अगर 108 है, अगर ये वाला एंगल 108 आया, ये एंगल 108 हो जाएगा, ये भी 108 हो जाएगा, सब 108 हो जाएंगे, ये सब 108, तो ये भी 108। तो यहां से ये तो पता चल गया ए बी सी, ये तो पता चल गया एंगल ए बी सी 108 है। एंगल ए बी सी कितना है, 108 है। एंगल ए बी सी कितना है, 108, ये तो पता चल गया एंगल ए बी सी कितना है, 108, क्योंकि ये भी 108, ये सब बराबर ही होंगे, नियमित पंचभुज है, रेगुलर पेंटागन है। ये 108, तो मेरे भाई ये कितना होगा, 180 माइनस 108, 72, तो ये वाला होगा 72, 72, है ना। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, कौन सा, बी ए जे, ये आएगा 72, 72 आ जाएगा, 72 बी ए जे, बी ए जे 72। अब बात रह गई इस वाले की, तो अभी आपको ये बात तो बताई थी मैंने कि इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, स्टार है ये, स्टार के ऑल इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल का सम कितना आया था अपना, 180 आ रहा था, है ना। अभी मैंने पीछे आपको ये बताया था, इसके ऑल इंटीरियर एंगल का सम n-4 इंटू 180 से आप निकाल सकते हैं, n-4 इंटू 180 से। तो ये आएगा कितना आपका, देखो पंचभुज का वो पॉलीगन का होता है n-2 इंटू 180, n-4 इंटू 180, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1 2 3 4 5, 5 माइनस 4, तो 180। वैसे याद रखो सबसे अच्छा तो ये है, याद रखो, दो ही तो स्टार है, उसका 360 होता है, इसका 180 होता है, तो इस वाले स्टार का सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, याद रखो। तो ईच का कितना हो जाएगा, ईच एक कितने का हो जाएगा, 180 बटे 5, यानी 36, तो मेरे भाई ये 36 का हो जाएगा,
ये वाला कितने का हो जाएगा 36 का। तो ये हो गया 36, ये हो गया 36। तो 108 प्लस 72 तिया 216 बटे 6। तो 108 और ये 72 180 प्लस 216। तो मेरे भाई 8 और 1 9 और 396 बटे 6, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 66 आ जाएगा 66। अच्छा ये ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप इसको पता होना चाहिए इसके सभी स्टार मतलब ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम, इस वाले स्टार के ऑल इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, याद ही है आपको। दूसरे वाले का इसका कितना होता है 360। तो इसको आप ईच प्रत्येक निकालने के लिए 180 बटे 5, 5 है ना 5, तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। तो आप ऐसे करो डायरेक्ट, तो ये कितना आ गया 66 आ जाएगा 66। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डी है ना। प्रियोनाथ बिल्कुल, कीर्ति बहुत बढ़िया। चलिए आंसर दीजिए जरा, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, सब लोग कीजिए क्या आंसर होगा बताइए। बिल्कुल तो सिंपल है, ध्यान रखने वाली बात है। बताइए जल्दी से कितना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताइए। कह रहा है 12 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए आप सिंपल सा लगा सकते हो क्या, आप n-3 नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए n-3 12 -3 बटे 2, 2 छिंग 12 और ये कितना आ गया 9, 9 छिक 54, 54 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना, बी ऑप्शन। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सबका ही ठीक है। किसी बहुभुज में 35 डायगोनल हैं तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। 35 विकर्ण है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। 35 विकर्ण है तो कितनी भुजाएं होंगी बताइए। 35 विकर्ण है तो कितनी भुजाएं होंगी, जल्दी से बताइए सभी लोग। 35 विकर्ण है तो कितनी भुजाएं होंगी। तो मेरे भाई इस तरीके के क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन से करा करो फिर, क्योंकि इसमें वैल्यू रखोगे टाइम लग जाएगा। 35 विकर्ण है कितनी भुजाएं होंगी, तो यहां पर n-3/2, यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी कि 35 आए। सोचो 6 होगी तो 6 - 3, तो यहां पर तो 3, 6 × 18 बटे 2 9 आ जाएगा। तो षटभुज के तो वैसे भी 9 ही विकर्ण होते हैं, थोड़ा ज्यादा रखो, 9 भी रखोगे तो 9 छिक 54 बटे 2 तब भी नहीं आ रहा। 10 रखोगे 10 सत्ते 70 बटे 2 35, बिल्कुल। तो n बराबर अगर 10 रख रहे हैं हम यहाँ पर, n बराबर अगर 10 रख रहे हैं तो मेरे भाई 10 × 7 बटे 2 35 ही आ रहा है, 35। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी 10 हो जाएगी। देखिएगा सभी लोग इस क्वेश्चन को, यहां पर कह रहा है तो सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किसी बहुभुज में अंतः और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। किसी बहुभुज में अंतः और बाह्य कोणों का अनुपात, और आपको पता है अंतः और बाह्य कोणों का योग कितना होता है। अंतः और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और रेशियो 4:1 का दे रखा है।
4 1 का। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी इसकी? आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो? करने की कोशिश कर रहे हो? करो, बताओ भुजाओं की संख्या कितनी होगी? करने की कोशिश करो सभी लोग, बताइए जरा। तो मेरे भाई, तो अगर मैं बाह्य कोण निकालूं यहां पर, तो 5 यूनिट की वैल्यू 180 दे रखी है, तो 1/36, यानी बाह्य कोण हो गया 36। और बाह्य कोण के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिग्री बाई एन। ये 36 हो गया, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 10। कितनी आ जाएगी? 10 भुजाएं हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 भुजाएं। इस क्वेश्चन को देखिएगा सभी लोग, यहां पर देखिएगा सभी साथी। तो इसका आंसर क्या था? बी था, 10 भुजाएं आंसर। ये कह रहा है यहां पर, देखिएगा सभी लोग, यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 है, समबहुभुज है, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा? 180 माइनस 35, 180 माइनस 135, 45 डिग्री। अब बहुभुज के विकर्णों की संख्या पूछिए, तो प्रत्येक बाह्य कोण अगर 45 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 चौक 180, 45 अट्ठे 360। तो n की वैल्यू 8, और विकर्णों की संख्या के लिए n-3 अपॉन 2। तो 2 चौक 8, 5 चौक 20 आंसर। सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना? सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो सबका आंसर सही आना चाहिए था। तो इस तरीके से शॉर्ट मेथड से इसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप उससे निकालोगे n-2 इंटू 180 अपॉन n बराबर 135। तो यहां पर आपको n की वैल्यू सोचनी पड़ेगी, यहां पर आपको n की वैल्यू सोचनी पड़ेगी कि n की वैल्यू कितनी रखें, 8 रखें कि 135 आए। तो इसलिए थोड़ा सा ये वाला मेथड ज्यादा बेटर है इसका, है ना, ये मेथड ज्यादा अच्छा है। ये क्वेश्चन करिए सभी साथी, कीजिए सभी लोग, कीजिए क्या आंसर होगा। सभी लोग कीजिए, कितना आंसर होगा इसका। बताइए। मेरे भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक समबहुभुज के किसी शीर्ष पर आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर, आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर दे रखा है। आप सभी को आंतरिक तथा बाह्य कोण का योग तो पता ही होता है 180। आंतरिक तथा बाह्य कोण का अंतर और दे दिया 150। भुजाओं की संख्या के लिए आप एक्सटीरियर एंगल निकालो, एक्सटीरियर एंगल निकाल लो, क्योंकि समबहुभुज है तो ई की वैल्यू दोनों के अंतर का आधा, ईच एक्सटीरियर एंगल आएगा 15 डिग्री। और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल के लिए ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है ये, है ना। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 15।
15 दूनी 30, 15 चौका 60, तो नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी 24। ठीक है मेरे भाई। अब ये क्या करा, ई की वैल्यू सर आपने कैसे निकाल दी, एक्स प्लस वाई अगर कहीं दे रखा हो या ए प्लस बी दे रखा हो, ए माइनस बी दे रखा हो, अगर प्लस प्लस वाले की निकालनी है दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, प्लस माइनस की दोनों के अंतर का आधा, तो वही चीज यहां पर की है। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है सभी साथी, ये बना पाए थे आप लोग। 24C आंसर इसका दिया था किसी ने, प्रियो ने दिया था। इसको देखो जरा सभी लोग, यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इतना है, प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है मेरे भाई इतना, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 180 माइनस इतना हो जाएगा, विकर्णों की संख्या और भुजाओं का योग। तो मेरे भाई यहां पर आप देखेंगे, आपको मैंने ये बात बता रखी है कि नहीं, कि अगर आपको इस तरीके का घटाना है 20 में से 14 सही 3/7, तो इसको 14 मत समझा करो, इसको 15 समझा करो। 20 में से 15 गया 5, 7 में से 3 घटा दो 4/7। तो मेरे भाई ऐसे ही इसको 129 समझो, तो ये आएगा कितना, 1, 7 में से 2 गया 5, तो 51, 7 में से 4 गया कितना बचा 3/7, तो ये आएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 360/7 डिग्री। और ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है ये, ईच एक्सटीरियर एंगल का ये क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल है, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है आपका ये। तो यहां से ये 7, एन की वैल्यू कितनी आ गई 7, एन की वैल्यू 7 आ गई। डायगनल्स कितने आएंगे, एन -3/2, 2 दूनी 4, 14 आ जाएंगे विकर्ण। तो इन दोनों का योग पूछ रहा था, 14 + 7 21 इसका आंसर होगा, 14 + 7 21 इस प्रश्न का आंसर होगा। कितना, 21 इस प्रश्न का आंसर होगा, कितना 21 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक इस क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर कह रहा है एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है, प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है, प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। अब आपको पता है समबहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का मान जो होता है वो 180 होता है, तो 12 यूनिट बराबर 180, 1 भाग बराबर 15, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 15 डिग्री का आ जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला होता है ये, तो यहां पर 15 दूनी 30, 15 चौका 60, n बराबर 24, तो यहां भी भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 24। इस तरीके से भी बोल देता है, कितना आएगी 24। चलिए, तो समझ में अच्छे से आप लोगों के आ गया होगा ये, मुझे नहीं लगता कोई किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, अच्छे से सब चीज समझ में आ गई सभी को, है ना। चलिए, तो यहीं तक रखते हैं फिर आज के सेशन को, मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। और ज्योमेट्री का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको मैं अब सैटरडे संडे में आपको करा दूंगा, ठीक है। लंबी लंबी क्लासेस लेकर कराएंगे, मजा भी आता है लंबी क्लासेस में। कल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे अपनी, ठीक। चलिए, तो बहुत सिंपल सी आज जो बातें बताई हैं उनका ध्यान रखना है आपको, उनको कि आपका जो ये वाला स्टार होता है इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सभी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री होता है। और जो दूसरा वाला होता है आपका, दूसरा वाला ये वाला, इसका सम कितना होता है सभी एंगल्स का
360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, सिंपल सी बातें ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।